क्या अंता उपचुनाव में बीजेपी की हार के पीछे का कारण नरेश मीणा है? देखिए, सूत्रों के मुताबिक और रिसर्च के हिसाब से बात करें तो कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पे बीजेपी को यही लग रहा है कि नरेश मीणा के ज्यादा वोट आने की वजह से बीजेपी के कम वोट आ गए। और कई सारे ऐसे नेता है जो खुलकर सामने नहीं कह रहे हैं इस बात को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं उनका कहना है कि कमेटी ने, पार्टी ने इस चीज को आंका है। और जैसा कि हार के बाद कई जब इंटरव्यूज में कई नेताओं ने कहा कि जो गलती बीजेपी ने अंता के उपचुनाव में करी है, ये एक हमारे लिए ऐसा एक एग्जाम्पल रहेगा कि आगामी कभी भी उपचुनाव हो या चुनाव हो तो हम किसी को अंडर एस्टिमेट ना करें। अब आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या वाकई नरेश मीणा की वजह से बीजेपी को अंत में हार का सामना करना पड़ा था। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार वरुण बंसाली यहाँ पर है। सर, इन दिनों कई ऐसी रिसर्च सामने आ रही है जहां पर हम देखें कि अंता उपचुनाव में बीजेपी का जो आंकड़ा है वो नरेश मीणा के लगभग एकदम टक्कर की रहा था। 128 वोट का मार्जिन था और अब कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं को भी और बीजेपी की पार्टी को, कमेटी को भी लगने लगा है कि उन्होंने नरेश मीणा को कम आंक लिया था। उन्हें लगा था कि अधिकतम 40,000 वोट तक आ पाएंगे, लेकिन नरेश मीणा के उससे ज्यादा वोट आ गए, जिसकी वजह से वो प्रमोद जन भाया से हार गए। देखिए अंकिता, भारतीय जनता पार्टी आज जिस लेवल पर है और आज भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह का मैंडेट मिला हुआ है, उसकी वजह यही है कि वो अपनी गलतियों से सीखती है और समीक्षा करती है। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड, सब कुछ बढ़ेगा। और समीक्षा के लिए बनाई हुई जो कमेटी थी अंता की हार की, उस कमेटी ने साफ तौर पे ये कह दिया है कि हाँ, नरेश मीणा को हल्के में लेना हमारी गलती थी। और वहां पर ये भी चीज पुरजोर तरीके से मानी है। पहली चीज तो ये मानी कि नरेश मीणा को हल्के में लेना हमारी गलती थी। 40,000 वोट लगभग आएंगे, हमने ये सोचा था ज्यादा से ज्यादा, लेकिन हमारा आकलन गलत रहा। दूसरा बड़ा उस समीक्षा का टेक अवे ये था कि बड़े नेता का ना पहुंचना अंता में एक बहुत बड़ा मिस्टेक था। उन बड़े नेताओं से संदर्भ किरोड़ी लाल मीणा और मदन दिलावर का है। मदन दिलावर कोटा संभाग से ही आते हैं, हाड़ौती से ही आते हैं, उसके बावजूद उनका वहां नहीं जाना। और किरोड़ी लाल मीणा भाजपा में, मीणा पिछड़े समुदाय के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उनका उसमें ना जाना एक बड़ी गलती थी, ये माना है। तीसरा ये माना गया है जातीय समीकरण को ढंग से नहीं साधा गया। ये 3 चीजों को भाजपा क्लियरली मान रही है। इससे साफ है कि 2028 में और पंचायती राज चुनाव में नरेश मीणा को अब भाजपा हल्के में नहीं लेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कम से कम वैसी पार्टी नहीं है जो समीक्षा कर लेती है लेकिन उस पे खरा नहीं उतरती है, उस पे एक्शन नहीं लेती, वो तुरंत एक्शन लेती है, तो वो हल्के में नहीं लेगी। ये बात पूरी तरह से राइट है। दूसरी बात जो कही गई कि हमने जातिगत समीकरण को सही नहीं साधा, क्योंकि देखिए मीणा वोट वहां पर दूसरा बड़ा कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने वाला वोट था जी। और उस वोट को ढंग से नहीं साधना एक बड़ी दिक्कत थी। उसके अलावा जो माली वोटर्स थे, उसके लिए केवल माली कैंडिडेट खड़ा करना काफी नहीं था, उन्हें लोकप्रिय माली कैंडिडेट खड़ा करना था। क्योंकि माली कैंडिडेट होने के अलावा एक दूसरी चीज जो थी प्रमोद जन भाया में, वो ये चीज थी कि वो एक्सपीरियंस थे उस विधानसभा के तमाम सारे लोग उसको जानते थे जी। और सामने मोरपाल सुमन को खड़ा करना जिनको जानते नहीं थे, वो भी बड़ा फैक्टर रहा। अगर उनकी बजाय प्रभुलाल सैनी होते तो शायद माजरा कुछ और होता। इस बात को भी बीजेपी ने समझा है। जी। अब समझने वाली बात है कि ये समझना और ये सारा एनालाइजेशन करना बीजेपी को आगे आने वाले चुनावों में कितना फायदा देगा, तो बिल्कुल फायदा देगा। क्योंकि यहां पर अब ये बात समझ में आ गई है कि विपक्ष केवल कांग्रेस नहीं है, विपक्ष कांग्रेस से ज्यादा कारगर अब तीसरे मोर्चे का भी हो रहा है।
जिसमें नरेश मीणा भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर आपको ईस्टर्न राजस्थान में आना है तो, वेस्टर्न राजस्थान में आना है तो हनुमान बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये बात अब बीजेपी को समझ में आ गई है और कहीं ना कहीं पंचायती राज चुनाव में और 2028 में ये बात का समझ में आना और उस पर एक्शन लेना बीजेपी को काफी फायदा देगा। क्योंकि आप देखिए, जिस तरह से बीजेपी ने पूर्व उपचुनाव में काम किया, वो इसी वजह से किया, उन्होंने जाना कि ओला परिवार और सचिन पायलट का झुंझुनू में क्या इन्फ्लुएंस है, तो हमें क्या करना चाहिए, और उन्होंने पूरा जोर लगाया, तब जाकर ओला परिवार को, जो इतना लेगेसी लिए हुए था, हरा पाए भाबू। वैसे ही राजेंद्र गुर्जर का जो उन्होंने काम किया, उसमें भी इसी तरह से काम हुआ, क्योंकि टोंक के इलाके से था, सचिन पायलट का इन्फ्लुएंस था, तमाम सारे बड़े नेताओं ने जाकर कैंप किया, सब कुछ किया, तब जाकर राजेंद्र गुर्जर वहां पे जीते। तो ये स्ट्रेटजी अंता में नहीं अपनाई, ये एक बड़ी गलती रही। वो अपनाते तो कुछ शायद बीजेपी के पक्ष में होता। बिल्कुल। अब जैसा कि आपने कहा और जो एनालिसिस को हम गौर करें, तो आगामी समय में आपने ये भी कह दिया कि 2028 में नरेश मीणा को उस तरीके से नहीं आंका जाएगा, और जैसा कि नरेश मीणा ने भी कह दिया कि कभी बीजेपी के साथ नहीं जुड़ेंगे। तो क्या किसी भी क्षेत्र में, जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे लोग ये भी कह रहे हैं कि अंता में इतना कमजोर प्रत्याशी जो उतारा गया, हो सकता है अगर वहां पे कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लेकर आते तो शायद ये टक्कर नहीं रहती और फिर नरेश मीणा के भी वोट खिंच जाते। क्या 2028 में ऐसा होगा कि जहां से नरेश मीणा चुनाव लड़ेंगे वहां पे बीजेपी अपना बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जाहिर तौर लेकर पर देखिए, बीजेपी का कैंडिडेट उतारना बहुत ही रिसर्च बेस्ड, बहुत ही सर्वे बेस्ड रहता है, और जब एक बार ये घटना हो चुकी तो वो रिपीट ना हो, इसके लिए क्या चीजें करनी होगी, ये पूरी तरह से केंद्र से भी और राज्य से भी जो समीक्षा होगी उसमें सामने आएगा और उसका एक्शन लिया जाएगा। क्या ऐसे कारण रह सकते हैं कि जो नेता है, जिन्हें पता है अंदरूनी तौर पे कि भाई हार का क्या मुख्य रूप से कारण था, लेकिन वो खुलकर नहीं आ रहे हैं क्योंकि पार्टी की थोड़ी सी रिस्पेक्ट की बात आ जाती है यहाँ पर। देखिए क्या है कि नेता जो समीक्षा कमेटी में थे भी, वो खुल के अपने पार्टी के विरोध में नहीं बोलेंगे, बीजेपी का अनुशासन है। लेकिन क्या क्या अनुशासन समिति ने निकाला, ये बात पब्लिक हो ही जाती है, ये बात पता चल जाती है। तो तमाम सारे वो नेता, जोगाराम पटेल भी है, मुकेश पारिक भी है, इन सबका कहना है कि हमने अपनी रिपोर्ट दे दी है और रिपोर्ट में अपनी सारी बात बता दी है। वो झूठ भी नहीं बोलेंगे, लेकिन वो अनुशासन के चलते सामने बताएंगे भी नहीं। लेकिन यही सारी वो बातें हैं जो इस समीक्षा बैठक में आई है, और इससे एक बात स्पष्ट है कि अब नरेश मीणा को बीजेपी बहुत सीरियसली लेगी। बिल्कुल। और अगर हम गौर करें पूर्व मुख्यमंत्री यानी अशोक गहलोत के स्टेटमेंट पे, जो उन्होंने चुनाव से एक दिन पहले दिया था कि बीजेपी ने नरेश मीणा को इसलिए उतारा है ताकि वो हमारे वोट खा जाए, लेकिन उसका रिवर्स हो गया कि बीजेपी के ही वोट कम हो गए। तो क्या ये बड़ी गलती किस प्रकार से आपको लगता है कि कांग्रेस को ज्यादा फायदा रहा है या बीजेपी को ज्यादा? देखिए, अगर हम देवली उनियारा का चुनाव देखें तो वहां पर यही हुआ था। नरेश मीणा के उतरने की वजह से राजेंद्र गुर्जर यानी कि बीजेपी के जीत गए थे जी। वहां से ये बात आई कि यहाँ पर भी शायद ऐसा ही होगा, और वो चीज इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि हाड़ौती के अंदर अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई बहुत जबरदस्त है, और इसीलिए प्रमोद जैन भाया और शांति धारीवाल के सामने हमेशा प्रहलाद गुंजल और नरेश मीणा लड़ते हैं। अब प्रहलाद गुंजल कांग्रेस में आ गए, लेकिन फिर भी अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई हमेशा रहती है। इसीलिए नरेश मीणा के ऐसे भी कई स्टेटमेंट सुने गए थे इस पूरे चुनाव के दौरान कि चाहे मोरपाल जीत जाए, प्रमोद जैन भाया हारना चाहिए। तो ये जो दुश्मनी है, ये वहीं से अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई से ही आती है, और इसीलिए कहीं ना कहीं यहाँ भाजपा को भी नुकसान हुआ और कांग्रेस को भी नुकसान हुआ, सॉरी, और इसीलिए या कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान हो गया और कांग्रेस को इसलिए नुकसान नहीं हुआ क्योंकि प्रमोद जैन भाया पुराने थे। प्रमोद जैन भाया ने निजी तौर पे बहुत सारे लोगों का काम कराया था, और प्रमोद जैन भाया भी कहीं ना कहीं नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इस बात को मान गए कि 3 महीने की तैयारी में कोई इतने सालों की राजनीति को चैलेंज दे सकता है। इसीलिए आज वो धरना भी कर रहे हैं, आज की डेट में वो और सारी चीजें भी कर रहे हैं। ये बात समझने वाली है। बिल्कुल।
अब सवाल आपसे भी यही है, क्या लगता है आपको कि अंत में जो हार हुई बीजेपी के और जो कम वोट आए थे, यानी कि लगभग नरेश मीणा के बराबर के ही वोट रहे थे, इसके पीछे क्या मुख्य रूप से कारण हो सकता है? और जैसा राजनीति में चल रहा है कि नरेश मीणा की वजह से बीजेपी की हार हुई, क्या ये भी आपको सच लगता है या नहीं? कमेंट में बताइएगा। पसंद आया हो ये वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना भूलना। धन्यवाद। अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।